Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Islamiyat teacher and this is your Islamiyat book. Now open the page number 122. This is your page number 122. सबक है आपके पास हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हा। इसमें आप इस चैप्टर में आपको हज़रत उस्मान के बारे में बताया गया है। मुसलमानों के तीसरा खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ कुरैश की शाह बनु अमिया से था। आपके वालिद का नाम अफ़ान था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद बहन के बेटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले चौथे शख्स हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की दावत पर इस्लाम उन्होंने कबूल किया। मिसाली किरदार आप रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश के बाइज़्ज़त लोगों में से थे। हया की सिर्फ आप बेमिसाल थी। इस्लाम से पहले भी कभी बुत परस्ती नहीं की और ना ही कभी शराब पी। ऐसे शर्म हया वाले थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फ़रमाया कि फ़रिश्ते भी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से हया करते हैं। इस्लाम लाने के बाद अपना माल इस्लाम की तरवीज व अशात और मुसलमान की मुश्किलात को हल करने के लिए आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिल खोल कर खर्च किया, जिस पर इनको गनी का लक़ब मिला। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। मदीना मुनव्वरा में मीठे पानी का सिर्फ एक कुआं था जो एक यहूदी की मलकियत था। वो इसका पानी बहुत महंगे दामों में फ़रोख्त करता था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वफ़ कर दिया गया। ये कुएं की पिक्चर आपको यहाँ नज़र आ रही है। यह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का बाग है और इसे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कुआं है। इसी तरह जब नमाज़ों की तादाद बढ़ जाने की वजह से मस्जिद नबी छोटी पड़ गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जो शख्स मस्जिद से मिले हुए मकान ख़रीद कर मस्जिद में शामिल करेगा, अल्लाह इसे जन्नत में मकान अता फरमाएगा और इसकी सब ख़ताएँ माफ़ फरमा देगा। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कई मकानात ख़रीद कर मस्जिद में शामिल करवा दिए। ओके, इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, ए अल्लाह, मैं उस्मान से राज़ी हो गया, तू भी इससे राज़ी हो जा। स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है और उसके बाद आपने इसकी मश्क हल करनी है। ठीक है, किताब में दी गई आपने तमाम मश्क हल करनी है। पेज नंबर 125 को यहाँ पे आपको खाली जगह दी हुई है जो कि आपने ख़ुद से हल करनी है और पेज नंबर 126 पर आपको यहाँ इशारे और नाम लिखे दिए गए हैं। आपने इशारों की मदद से नाम लिखने हैं। ओके, अब हम इसके कॉपी वर्क की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने अपने कॉपी में टाइटल पेज बनाना है और उसके बाद आपने उन्वान की हेडिंग डाल के सवाल जवाब करने हैं। पहला सवाल लिखेंगे आप, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे? जवाब में लिखेंगे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बेटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले चौथे शख्स थे। नेक्स्ट है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले चौथे शख्स कौन थे? जवाब में लिखेंगे आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले चौथे शख्स हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु थे। थर्ड, नेक्स्ट पे देखिए, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु किसकी दावत पर इस्लाम लाए? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दावत पर इस्लाम लाए। नेक्स्ट है, मदीना मुनव्वरा में मीठे पानी के कितने कुएं थे? जवाब में लिखेंगे आप, मदीना मुनव्वरा में मीठे पानी का सिर्फ एक कुआं था। नेक्स्ट है आपके पास, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद नबी में इजाफ़ा किस तरह करवाया? जवाब में आप लिखेंगे, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कई मकानात ख़रीद कर मस्जिद में शामिल करवा दिए गए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।